हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉर्पस। जैसा कि आप लोगों ने जो है हमारे प्रीवियस वीडियो को देखा, टॉट्स के जो लेक्चर हैं उनमें हमने सारे जो बेसिक पॉइंट्स हैं आप लोगों को डिस्कस किया कि टॉट्स क्या होता है, मीनिंग क्या है, उसके डेफिनेशंस क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, उसके क्या रेंज है, तमाम सारी चीज़ें जो है हमने डिस्कस किया है। यदि आप जो है उस वीडियोज़ को नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियोज़ को देखें और उसका लाभ उठाएं। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल में नए व्यूज़ हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में लॉ के साथ साथ जीएस के भी पोर्शंस अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, चाहे आप किसी भी स्टेट जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एपीओ की कर रहे हो, या आप लॉ के स्टूडेंट्स हो, एलएलबी कर रहे हैं, ठीक है, एलएलएम कर रहे हैं, उन सभी जगहों पे जहाँ पे टॉट जो है आपके एक सब्जेक्ट के रूप में है, चाहे प्री या मेंस में रखा गया हो, उन सभी जगहों पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पिजन होल थ्योरी, सामंत के द्वारा तो दिया गया था। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ तो हमको पता होगा कि यहाँ पे जब कोई भी व्यक्ति कोई रॉन्ग कमिट करता है, ठीक है, कोई भी गलती करता है, एक जस्ट एक सिंपल गलती है, रॉन्ग है, अपकार है, तो उस किसी अन्य को क्या क्षति होती है, ठीक है, क्या डैमेजेस होते हैं, उन चीज़ों को लेकर के सामंत ने एक बेसिक क्रिस्टल क्लियर क्या किया कि ये जो है कबूतर के कपोत खाना, जिसे हिंदी बोलते हैं कपोत खाने का सिद्धांत, तो ये कंपेयरिंग कर देते हैं, यानी कि कबूतर जिस होल में रहता है वो इससे रॉन्ग को कंपेयर करके उससे बताते हैं। जैसे एक और बात सुनो, जैसे आपको किसी चीज़ को समझाना रहे, ठीक है, किसी छोटे बच्चों को समझाना रहे, तो आप क्या करेंगे, किसी के एग्जाम्पल लेके देखेंगे। बस ये कबूतर का सिद्धांत नहीं है, जो अपकार ये समझाना चाहते थे, जो रॉन्ग ये समझाना चाहते थे, वो एग्जाम्पल लिए पिजन होल से। सर इसका नाम पड़ गया पिजन होल थ्योरी। तो एक्चुअली में पिजन होल थ्योरी क्या कहता है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले तो एक चीज़ समझिए यहाँ पे कि हर एक अपकृत जो है, जो टॉट्स होता है, आप सबको पता है, मैं पहले ही दिन बता दिया था कि ये जो है सिविल अपकार होता है, सिविल इन नेचर होता है, ठीक है, जिसके नुकसानी के लिए न्यायालय से जो है मांग किया जा सकता है। तो अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसको कोर्ट में जो है क्लेम करके प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पे ये है, यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए कि ये क्या होता है कि कपोत खाने का सिद्धांत भी इसी पर्पज के लिए बताया गया है। सामंत कहते हैं कि जो अपकार होता है उसके लिए जिस तरह से कबूतर को एक ऑलरेडी फिक्स होल रहता है, एक कबूतर आया उसमें चला गया मतलब चले जाते हैं, फिक्स्ड हो जाता है। ठीक ऐसे ही अपकृत्य विधि में बहुत सारे अपकार के लिए छोटे छोटे एक होल बना है। होल का मतलब ये अपकार के लिए दंड, ये पनिशमेंट, ये अपकार अगर को या तो यहाँ फिटेड होगा, इससे रिलेटेड हुआ, यहाँ फिटेड हुआ, अलग अलग सारा बनाया गया है। एक निश्चित क्षतिपूर्ति की बात की गई। जैसे अगर मानहानि के बारे में उन्होंने सामने बताया कि एक अपकार के लिए एक निश्चित क्षतिपूर्ति की व्याख्या की गई है। ठीक है, अगर मानहानि के लिए बनाया गया तो यहाँ पे लिखा कि मानहानि के लिए क्या क्षतिपूर्ति हो सकती है। नेग्लिजेंस का वर्णन क्या है, तो यहाँ नेग्लिजेंस के बारे में लिखा हुआ है कि नेग्लिजेंस से यानी कि जो है कौन सी क्षतिपूर्ति हो सकती है, यानी कोई असावधानी बरता और किसी को क्षति हुई, उसके लिए क्या क्षतिपूर्ति जो है दिया जा सकता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हर चीज़ केवल वो उसी की मांग कर सकता है जिसकी क्षतिपूर्ति बताई गई हो। बात समझ रहे हैं? यानी कि फिर से सुनिए, कपोत खाने का सिद्धांत ये कहता है कि जिस तरह से कबूतर अपने जो होल्स हैं, जो कपोत है, जो खाना है, जो बना हुआ है, जहाँ पे दरबा उनको बोलते हैं, जो भी कह रहे हैं, तो वहाँ पे वो जा करके हर एक का फिटेड है, वही जाके बैठेंगे। मान लो 5 कबूतर है, 5 होल बना है, वो जाके एक होल में बैठ गए। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से क्या होता है कि अगर हमारे पास सामंत ने बताया कि अगर मैं 5, एक एग्जाम्पल दिया, 5 अपकृत्यों के बारे में अगर डिस्कशन किया गया है तो उनके जो क्षतिपूर्ति हुई है वो उनके पास लिखा हो कि हाँ मानहानि है, अगर ऐसा होता है तो ये चीज़ उसकी क्षतिपूर्ति होगी, नेग्लिजेंस है तो ये चीज़ होगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर लिखा गया तो उसकी क्षतिपूर्ति जो है बताया गया। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कबूतर यानी कि कपोत अपने खाने में फिट होता है, उसी तरह से कोई अपकृत्य
अगर होता है तो वो जो अपकृत्य दिया उसमें ही जाके फिट होगा। और अगर व्यक्ति इस अपकृत्य के लिए उसको चूज करता है तो न्यायालय उसे क्या करेगी, क्षतिपूर्ति प्रदान करने का आदेश देगी। ठीक है, लेकिन गलती से कोई और चूज कर लिया तो वहाँ पे फिर से दोबारा उसके लिए वो क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है, जो दिया हुआ है उसी के लिए, और वो चूज करेगी किस में उसका फिट बैठेगा। ठीक है, किस में उसका जो अपकृत्य हुआ है वो फिट बैठेगा और किसके लिए वो दावा कर रहा है, किस अपकृत्य के लिए वो डिमांड कर रहा है, तब जा कर के वहाँ पे होगा। यानी कि पीड़ित पक्षकार अपना उपचार मांगने के लिए अपने अधिकारों का हनन जो हुआ है किसी न किसी पूर्व निर्धारित उपकारों की श्रेणी में आना चाहिए। यानी जो पहले से निर्धारित है ये चीज़ होगा उसमें जाके फिट बैठेगा आपका तो मांगेगा तो हो जाएगा। ठीक है, यही है, इसे ही कहते हैं पिजन होल थियरी। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, आपसे पूछा जाता है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जाता है कि पिजन होल थियरी किसने दिया, तो बिल्कुल आप सीधे सामन को देखकर टिक कर दीजिएगा, सॉरी सर्कल बना। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। हम नेक्स्ट वीडियो में और भी जो पॉइंट्स हैं, जो कुछ मैगजीन्स हैं लीगल, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।